लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, ये सुंदर समय के लिए। प्रभु तूने पिता परमेश्वर आज के दिन को नियुक्त किया कि प्रभु जी शिवलन का प्रभु आपके द्वारा से ये अभिषेक हो सके, और प्रभु जितने भी कार्यक्रम हैं शुरू से अंत तक अपने पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चला। आपकी आशीष लगातार सभी लोगों को मिलने पाए। धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए। यीशु के नाम से सारे कामों का हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रभु अपने आशीष से इस जगह को यहाँ से लेकर के इस पूरे कार्यक्रम स्थल को प्रभु जी आशीष से परिपूर्ण कर दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।
चला जब धीरे धीरे चला जब रसे रसे चला तो रे सालिम डहारे कलिसिया कर आयो या भाई बहन झुमी झुमी आवाज झुमी झुमी आवाज के सुंदर समय सुंदर बेरा सुंदर बेरा के सुंदर समय सुंदर बेरा सुंदर बेरा आवायो या बा जल्दी तैयार हुआ भाई बहनी जल्दी तैयार हुआ आवायो या बा जल्दी तैयार हुआ भाई बहनी जल्दी तैयार हुआ
आइए गीत को गाएंगे और हम लोग आज इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। हुजूरी तेरी काफी है। धन्यवाद प्रभु को जब थोड़े सब प्रभु को महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार करके दिखाएंगे। ओह हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है, उसकी दया अमर है। ओह प्रभु आइए हम प्रार्थना करें। सगे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर। आज के दिन में पिता, आज तेरे महान दास लोग आज की इस बिशप ऑर्डिनेशन में ताली बजाएं, जोरदार 60 सेकंड के लिए बनाएं, बजाते जाइए। प्रभु अच्छा है और आज के दिन हम उसके पवित्र उपस्थिति में आए हैं। मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपके प्यार, आपके मोहब्बत के लिए, आपके स्वागत के लिए जो सदैव हमारे स्मरण में रहने वाला है। हालेलुया। इस वक्त हम लोग प्रभु को आराधना करेंगे, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे। हमारे मध्य में भारत के हैं, वे आकर हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। सब खड़े हो जाइए अपने स्थानों में। We have a wonderful day that God has given us. परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अद्भुत दिन दिया है। And this day we are going to rejoice and worship Him. हम लोग बड़े आनंद के साथ प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। How many of you are happy in this place? कितने लोग आनंदित हैं यहाँ पर? Hallelujah! हाथ उठा के Hallelujah! हालेलुया। जोर से बोलिए Hallelujah! We're going to worship God in this place. परमेश्वर को आराधना करने जा रहे हैं। There's a wonderful service that is going to happen. यहाँ पर प्रभु जो कार्य को करने जा रहा है, For everything, we need the presence of God. एक बात के लिए प्रभु की उपस्थिति की आवश्यकता है। We need the presence of the Almighty to do anything on earth. शक्तिमान की उपस्थिति हमारे मध्य में चाहिए। We're going to consecrate a bishop. हमारे आदरणीय पासवान को बिशप के रूप में अभिषेक करने जा रहे हैं। This is a true spiritual service that is happening in this यहाँ place. पर जो हो रहा है एक आध्यात्मिक आराधना है। Hallelujah. हालेलुया। And we worship in truth and spirit. हम लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And I want to hear the voice of the people that can worship in truth and spirit. मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करने वालों की आवाज। Hallelujah. Amen. We're going to sing a song that everybody knows. हम लोग जो जानते हैं वो गीत गाने वाले हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। Hallelujah. There is no other God than our God. यीशु को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। There is no other God we can replace Him with. उस ईश्वर के बराबरी में और कोई नहीं है। Not in the heaven, not on the earth. पृथ्वी पे नहीं, स्वर्ग में नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Let's sing together and worship God. मिलकर गाएंगे प्रभु की आराधना। Amen. Hallelujah. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके महिमा गाए जमीन। जोर से गाएं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम सब मिलके हम गाए हो सलाम तू राजा हो। ताली बजाएं। तेरी बात
हम गाए हो सना सब के गाइए राजा होगा हे राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को हमने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को हमने बेटे को कुर्बान किया इसे हम गाए हो हे राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सना तू राजा होगा हे राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा सगाइए हम गाए हो तू राजा होगा हे राजा महिमा होए सदा हालेलुया हालेलुया ये माइक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सबका प्रॉब्लम हो सकता है देखिए यहाँ पर जो चले उसकी गड़बड़ी आ सकती है। हालेलुया और हमारे बेरे में इतना शांतियां है Libero Sergari Antonio Servara Ruganari Antonio Rigaro for a few minutes we're going to speak in tongues. सिबलन टोपलों के अभिषेक के समारोह में आए हुए प्रत्येक को मैं स्वागत करता हूं। अभी इस कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए मैं इस वक्त निवेदन करना चाहता हूं हमारे महासचिव को, सिफी डायसिस के महासचिव बिशप राइट रेवरेंड डॉक्टर स्टीफन अय्या को आकर वे प्रस्तावना को करेंगे। द प्रपोजल ऑफ बिशप्स नेम by the General Secretary of St. Diocese. Praise the Lord. Hallelujah. सब बोलो हालेलुया। कुछ बोलिए, ऊंचे आवाज से बोले हालेलुया। हालेलुया। I, the General Secretary of
Church of Episcopal Fellowship International Diocese, do hereby declare the verdict of the National Diocesan Council. Having considered the ministerial experiences of Reverend Dr. Siblon Topno, the way in which he leads the God-given church, his testimony, his conduct, the majority opinion, and the recommendation of the member pastors of this district, I, the General Secretary of the Cephei Diocese, do hereby declare the decision of nominating the new bishop before the Honorable Synod President, Chairman Bishop of Cephei Diocese, India, the Honorable Bishops, Pastors, and the congregation. We, in one accord, through the National Diocesan Council, do hereby nominate Reverend Dr. Siblon Topno as a bishop of our Church of Episcopal Fellowship International Diocese to serve for the servants of God in India. Let God's people say सब Amen. लोग कहेंगे आमीन। इस वक्त हम जो सुने हैं महासचिव ने इस आदरणीय बिशप उम्मीदवार भावना को मैं स्वीकार करके सभी मुंबागा इस सभा के सामने मैं घोषणा करता हूं। Synod President confirmation. I, the Synod President of the Church of Episcopal Fellowship International Diocese, with the given authority to hereby confirm the proposal of the General Secretary of the Diocese and the verdict of the Indian National Diocesan Council nominating Reverend Dr. Siblon Topno as a bishop of our Cephei Diocese before the bishops, pastors, and the congregation in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. सब लोग कहेंगे आमीन। ये जो प्रस्तावना महासचिव ने रखे थे उसको आदरणीय अध्यक्ष ने उसको निश्चय किया है और उनके बात को मानकर उन्हें इस आगे के कार्यक्रम के लिए उन्हें सौंप दिया है। और ये बहुत ही अद्भुत बात है और ये बाइबल में ये वचन लिखा है कि प्रत्येक बात 2-3 गवाहियों के द्वारा निश्चय किया जाता है। सो प्रथम हम लोग हमारे बिशप उम्मीदवार रेवरेंड डॉक्टर सिबलन टोपनो से उनकी गवाही को सुनेंगे। जैसे वे यदि अपने बचपन से शुरू करेंगे तो आज रात भर हमको यहाँ पर बैठना पड़ेगा, परंतु और किस रीति से प्रभु ने उन्हें अगुवाई किया है वो 2-3 शब्दों में 2-3 मिनटों में अपना गवाही को बताएंगे। उसके बाद उसको उस गवाही को निश्चय करने के लिए उनकी ओर से उनकी प्रिय पत्नी श्रीमती कैरोलिना टोपनो आएंगे। उसके बाद नामान टोपनो आकर दोनों जन 2-2 मिनट की गवाही को देंगे। प्रथम हम सो सबको यहाँ आए हुए हमारे विश्वासी जन और पास्टर, हमारे बिशप, सबको हमारी ओर से सबको जय मसीह की हालेलुया। सो आप सब जानते हैं मेरा नाम पास्टर सिबलन टोपनो है और मैं बचपन से ही मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ। हम CNI चर्च से बिलोंग करते थे और हमारे परिवार काफ़ी समस्या में, दुख में, बीमारी में था। इसी समय 1985 में जब एक पासवान थे, उन्होंने हमारे गांव बामनी में आकर परमेश्वर के वचन को उन्होंने सुनाया और जब मैं परमेश्वर के वचन को सुना, यूहन्ना सुसमाचार और उसका 6 और वहाँ पर 14 वचन को कहा कि यीशु ही मार्ग और सत्य और जीवन है, यीशु के बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। क्योंकि मैं मसीह परिवार में पला बढ़ा लेकिन प्रभु के वचनों की ज्ञान मुझे नहीं था और इस रीति से जब परमेश्वर के वचन को सुना मेरे जीवन में एक बदलाव, एक परिवर्तन आया और हमारा परिवार काफ़ी दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। और उसी समय उस पासवान ने आकर हमारे परिवार के लिए प्रार्थना किया और हमारे परिवार में एक बदलाव, एक परिवर्तन
प्रभु यीशु मसीह ने दिया। हमारे परिवार काफी ही श्राप और बहुत सारी बुरी समस्या से ग्रसित थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह 1985 में हमारे घर में जब परमेश्वर के दास ने कदम रखा, हमारा परिवार में परिवर्तन शुरू हुआ। और मैं परिवार में सबसे छोटा था और मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया। और मैंने 1986 में प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानने समझने के द्वारा से मैंने फिर से डूब का बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के पीछे चलता रहा और प्रभु के वचन को मैंने उनको बताया। और फिर हमारा परिवार मसीह यीशु को ग्रहण करके हमारा परिवार परिवर्तन हो गया। और तब मैंने परिवार में काफी समय रहने के बाद मैं नगर लाइन को चला गया नौकरी के लिए। और वहां पर जब मैं काम में था 3.5 साल तक वहां नौकरी का काम कर रहा था मैंने, तब मेरे मिसेस जब घर में बहुत बीमार हुई और उसने खत लिखा, तुम कार्य करो। जब मैं वहां पर मुझको रोकना चाहते थे क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था इस जगह के लिए, ट्रेनिंग जगह से ही, और मेरा आत्मा गवाही दे रहा था कि मैं उस जगह पर जाऊं। और जब मैं आ करके कुछ समय रांची में रहा, 1 साल तक रांची में हम लोग कुछ सेवकाई किए। फिर वहां से भी हम घर आ करके घर में आने के बाद हमने खेती बाड़ी का काम करने लगा। और जब ऐसा हुआ मैं काफी बीमार हो गया और कुछ समय हमारे बड़े भाई हैं, डेली वो हमें हॉस्पिटल ले जाते, इंजेक्शन करते, फिर लाते। फिर भी मेरा बीमार बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। एक दिन दोपहर का समय था, मैं जब बीमार से ग्रसित था तभी 2 सफेद वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूत आकर मेरी आत्मा को उठाकर स्वर्ग ले गए। और वहां जब हम जा रहे थे उन्होंने लेकर के, तब 2 स्वर्गदूत के साथ जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, स्वच्छ सोना से बना हुआ फर्श में हम लोग चल जा रहे थे। तब स्वर्गदूत को एक सफेद वस्त्र पहना हुआ, उनके वस्त्र से रोशनी निकल रहा था। उसने कहा, नाम लेकर सिबलन को आपने दोनों क्यों ला रहे हैं? इसका बहुत काम है, इसको बहुत बपतिस्मा देना है। और जब उसने ऐसा कहा, फिर से मेरा आत्मा मेरे शरीर में आ गया। हमारे बच्चे रोने लगे, घर में कोई नहीं थे वहां पर। हमारे छोटे छोटे एक बेटी था नम्रता करके और एक हमारी साली थी, वो मेरा पापा क्या हो रहा है ऐसा बोलकर वो लोग रोने लगे। लेकिन प्रभु का कोई योजना था। तभी मैंने उसी दिन से मैंने निर्णय कर लिया, अपना घर परिवार सब छोड़ करके मैंने इस स्थान पर आया। और प्रभु ने हमारी सेवकाई को परमेश्वर जब जिस साल हम यहाँ पर कदम रखे उसी साल बपतिस्मा हुआ। फिर बपतिस्मा पर बपतिस्मा होते चला गया और प्रभु का दर्शन फिर से मुझको प्रभु ने दिया। इसे नबी की पुस्तक और उसका 60 पद कहता है, उठ और प्रकाशमान हो जा क्योंकि प्रभु का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। मैं सोचने लगा, इस प्रकार से प्रभु मुझको दर्शन देकर इस सेवा के कार्य में प्रभु ने बुलाया। और आज आप देख रहे हैं परमेश्वर की योजना के मुताबिक परमेश्वर अपने महान कार्य को कर रहा है। हालेलुया, सब प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बहुत इनकार कर रहा था यहाँ इस बात से कि मैं इस लायक, इस योग्य नहीं हूँ कि मैं इस पद पर आऊं, लेकिन परमेश्वर की योजना को कौन रोक सकता है? हालेलुया, क्योंकि मैं जिस स्थान पर हूँ वहां मैं ठीक हूँ, मैं इसी लेवल में होकर मैं सेवकाई करूंगा। लेकिन प्रभु की योजना, प्रभु की कार्य और ही है। और ये प्रभु की अनुग्रह से आज हम इस स्थान पर हम लोग आप पहुंचे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन्हीं छोटे शब्दों के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद करके ये हमारी गवाही को समाप्त करते हैं, क्योंकि गवाही बहुत लंबी है। धन्यवाद, धन्यवाद बिशप साहब। सब लोग ताली बजाएंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि श्रीमती कैरोलिना टोपनो सामने आएंगे, जल्दी से आएंगे। सर्वप्रथम मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और
आदरणीय हमारे बिशप साहब लोग और सभी पासवानों और मेरे माता पिता और सभी बच्चों, भाई बहन बच्चों को मैं मेरी ओर से सबों को जय मसीह की। मेरा नाम करोलिना तोपनो है और सेवकाई में हम लोग 1997 से शुरू किए और परमेश्वर के दास ने बताए उसी के अनुसार हम लोग सेवा में आए और मैं सेवा के लिए कदम को बढ़ाई, क्योंकि मेरे जीवन में सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक था और परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया। और 1997 में हम लोग सेवा को शुरू किए और 1998 में हम लोग अपना घर द्वार, अपने घर परिवार के लोगों को छोड़ करके हम लोग सेवा में निकल गए और हमारे छोटे छोटे बच्चे थे उनको लेकर हम लोग इस कौनसा गांव में हम लोग निकल करके आए और यहाँ पर हम लोग सेवा को आरंभ किए। और उस समय हमारे पास कुछ नहीं था और हमारे बच्चे छोटे छोटे थे और कई बार वे भूखे रह जाते थे और कई दुख तकलीफ बीमारियां आती थी, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोग परमेश्वर की सेवा किए और धीरे धीरे करके हम लोग सेवा करते रहे और परमेश्वर हमें आशीष दिया, सहयोग किया और सेवा को आगे बढ़ाते गया। और आज हमारे पास प्रभु ने एक बड़ा मंडली को दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आगे भी परमेश्वर हमारी जीवन में सफलता दे और आगे बढ़ाए और आशीष करे और हम लोग प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद। अति माननीय यहाँ पर उपस्थित थे सभी बिशपगण, जिला परिषद, प्रमुख, मुखिया, सभी को आज के इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और विशेष रूप से मुझे परिचय हमारे शिवलन जी के बारे में थोड़ा सा देना है। तो शिवलन जी को मैं करीब 1987 से जानता हूँ और इस 1987 के बाद हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग यहाँ से बामनी गांव हम लोग चर्च के लिए जाते थे। उसी समय से हम जानते हैं और इनका संगीत और खेल के माध्यम से ये लोगों को आकर्षित करते थे। और इनके हुनर में एक गिटार होता था और संगीत का सुर होता था जो कि लोग इनके जीवन से आकर्षित होते थे। और उनके बाद में धीरे धीरे इनका जीवन आगे बढ़ते गया और मैं देखा कि 1998 के आसपास में ये कौन सा गांव में आए और उनके बाद में यहाँ का सेवकाई एक छोटा सा फाटा टूटा घर में होता था और करीब 4-5 लोग होते थे। उस समय मैं भी करीब 20 साल का था। उस समय इनके साथ सेवकाई में उतर गया और साथ साथ में लोगों का सेवा में आगे बढ़ते गए और इनके साथ इनका सेवा जो बढ़ता गया धीरे धीरे करके एक छोटा सा हम लोग करीब 20 हाथ मतलब कि 25 फीट लगभग का एक छोटा सा कच्चा मकान हम लोग बनाए। उसके बाद उसी में चर्च करते करते धीरे धीरे हम लोग का इधर मीटिंग होता था, घर घर लोगों के पास जाना। इस तरह से सेवकाई को आगे बढ़ते हुए आज तक हम देखते हैं कि करीब यहाँ का चर्च 2007 में ये चर्च बनाया गया। उसके बाद में धीरे धीरे करके सेवा करते गए। उसके बाद इनका सेवकाई के द्वारा से यहाँ का 3 भाग में बांटा गया। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यहाँ का सेवकाई 3 भागों में बांटा गया, रेणवा, सोनमेर और कौनसा। उसके बाद में अभी हम देखते हैं कि यहाँ का सेवकाई जो कि करीब 35 से 40 फीट का यह चर्च है और उतना लंबा चर्च होते हुए भी हम लोग खचाखच चर्च में आटते नहीं है। किसी तरह का प्रोग्राम हो तो हम लोग इस आंगन में भी इसी तरह भर जाते हैं। तो इस तरह से सेवकाई धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है और इनका सेवकाई जो कि हम सब देखेंगे तो
जिनके पास भी जाएं तो प्रभु की सेवा सफलपूर्वक होती जाती है। इस बातों के पास साथ ही मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आप सबों को मेरी बातों के द्वारा से आशीष मिल पाए। आमीन। धन्यवाद ब्रदर। सब लोग अपने हाथ ताली बजाकर धन्यवाद करें। आखिरी में हमारे बीच में पासवान संजीत सोरेन है। रांची से हूँ और पास्टर सिबलन टोपनो जो आज बिशप के ऑर्डिनेशन लेने जा रहे हैं, इनके साथ मेरा 12 साल का काम करने का अनुभव है और इनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और प्रभु के सेवा में वो निरंतर पाए जाते हैं। उनके सेवकाई को, उनके व्यक्तित्व को नज़दीक से देखा है और परमेश्वर ने उनको इतने सारे वरदान दिए हैं और जिसके द्वारा वे परमेश्वर के सेवा में निरंतर आगे बढ़े हैं और लगातार जब से हम साथ में काम कर रहे हैं तब से लगभग प्रत्येक साल में यहाँ लगातार कन्वेंशन होता रहा है और आईपीसी चर्च में सबसे ज़्यादा जल संस्कार कौन सा में हुआ है, प्रभु के दास का दर्शन के अनुसार और उनके पूरा परिवार से हमारा व्यक्तिगत संबंध भी है और इस प्रकार से हम लोग साथ में ही काम कर रहे हैं। मैं इतनी बातों को कह के अपनी बातों को विराम दूंगा और एक बार सबको जय मसीह की। धन्यवाद पास्टर साहब। इस वक्त फिर से हम कार्यक्रम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचे हैं। बाइबल पत्री उसका 8 अध्याय 36 पद में, रोमन चैप्टर 8:30 says like this, और रोमियो की पत्री 8 अध्याय 36 पद में, those who have predestined, जो पहले से ठहराया गया है, the Lord has predestined some people, ओ परमेश्वर पहले से लोगों को ठहराया हुआ है। before the man of God was formed in the womb of her mother, ओ इससे पहले कि परमेश्वर का दास अपने माता के गर्भ में रचाया जाए, from his mother has given birth to him, ओ इससे पहले कि उसकी माता उनको जन्म दे, our Lord has predestined him. हमारा परमेश्वर ने उन्हें ठहराया था, He has predestined him. उन्हें ठहराया है, Our Lord has found him. हमारा परमेश्वर ने नियुक्त किया है। Now he found him अब जब उसको बांधा है and he made him as a saint or a righteous man. और उसको एक धर्मी या संत बनाया है, As he made him a righteous man, जैसे उनको एक धर्मी व्यक्ति बनाया, God is honoring him. परमेश्वर आप उसको आदर दे रहा है। The Lord is honoring you, dear pastor. ओ प्रिय सेवक, परमेश्वर आज आपको आदर दे रहा है। Till today, आज से the Lord was using him mightily. आज तक परमेश्वर ने आपको सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया, He has given him the honor उसने आदर दिया। only in this Jharkhand. इस झारखंड के अंदर केवल, Maybe some other states around this area. हो सकता है अगल बगल के कोई राज्य में, But from this day on, लेकिन आज से लेकर के as he joining with our Sheffield Diocese, the international diocese, ओ जो हमारे इंटरनेशनल शेफील्ड डायोसीस से आप जब जुड़ रहे हो, our God is going to honor him internationally. ओ परमेश्वर आपको इंटरनेशनल आपको आदर देने जा रहा है। If you are happy, you can clap your hands. आप खुश हैं तो ताली बजा दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। I know you are sitting for a long time. मैं जान रहा हूँ आप बहुत देर से बैठे हैं। Some people are about to sleep. ओ कई लोग सोने के मूड में हैं। I could see some of the people are praying very earnestly for me. ओ मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे को देख करके कि आप लोग मेरे लिए बहुत जोर से प्रार्थना कर रहे हैं। Lord, poor this black man, he is shouting something, ओ ये काला आदमी खड़ा होके क्या चिल्ला रहा है? having all these funny dresses upon him. ओ ये तो मजाकिया ड्रेस पहन करके चिल्ला रहा। Lord, please save him. ओ प्रभु इसको बचा ले। Through save him, save us also. ओ उसको बचाइए और हमको भी बचा लीजिए।
We could see they have drunk some tea and they have drunk some water. हम लोग देख रहे हैं ये लोग पानी भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, But we have nothing. लेकिन हमको तो कुछ भी नहीं मिला। Lord, save us, O Lord. ओ प्रभु हमें भी बचा लीजिए। Hallelujah. हालेलुया। We have a great Savior in our midst. ओ हमारे मध्य में एक बड़ा उद्धार करता है। The Bible says बाइबल बताती है our Lord will feed us with the word of God. हमारा परमेश्वर अपने वचन से खिलाएगा। The rice, the chapati, the ओ sabji, खाना, सब्जी और रोटी what we eat, जो हम खाते हैं it will perish. वो तो नाश हो जाएगा, But the word of God, लेकिन परमेश्वर का वचन it's an unperishable word. ये नाश नहीं होने वाला वचन है। Hallelujah. हालेलुया। So the word of God gives us the power. परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है। So this afternoon, आज की दोपहर I'm में not going to take much time. मैं ज्यादा समय नहीं लेने जा रहा हूँ। Within 5 or 10 minutes, I will finish my वो sermon. 5-10 मिनट में पूरा कर रहा हूँ। So dear children of God, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, God wants us to be happy always. हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा खुश रहें। By every aspect, हर परिस्थिति में the Lord wants us to be happy always. हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमेशा खुश रहें। When we read Philippians chapter 4 verse 4 says, और जब हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 4 पद में, rejoice in the Lord, and again I say rejoice. प्रभु में आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। That God make us happy by all aspects. परमेश्वर हमें चाहता है कि हर परिस्थिति में आनंदित रहे। By how He is making us to be happy. और कैसे वो हमें आनंदित करता है? Number one, पहली बात, He has called us. उसने हमें बुलाया He है। has called our pastor. उसने हमारे दास को बुलाया। He has called you also. उसने आपको भी बुलाया। How He called us? कैसे बुलाया? When we read Matthew chapter 11 verse 28 says like this. आज जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 ऐसा कहता है, All that are carrying heavy laden, come unto me. ओ बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। The Lord is calling us, परमेश्वर में बुला रहा है we people, हम लोगों को to give us the rest. और विश्राम देने के लिए। In the world we are always struggling for something. ओ जिसको हर संसार में किसी बात का जो हम संघर्ष करते रहते हैं, Struggling for money, ओ रुपये के लिए संघर्ष करना, struggling for financial problems, ओ आर्थिक समस्याओं के लिए संघर्ष करना, struggling for food, और उसके खाने के लिए संघर्ष करना, struggling for education, ओ शिक्षा के लिए संघर्ष करना, struggling for many things in our life. ओ हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों का हम संघर्ष But करते our हैं। Lord is calling us, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बुला रहा है, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। For all the believers, ओ सारे विश्वासियों के लिए, all the people in the world, ओ सारे संसार के लोगों के लिए God is calling like that. परमेश्वर ऐसा बुलाता है। But there is a special call, लेकिन एक विशेष बुलाहट है, that is a call for the pastor. ओ बुलाहट सेवक के लिए है। God is calling you to get the rest, ओ परमेश्वर आपको बुला रहा है विश्राम के लिए, but God is calling the servant of God to take the yoke upon him. लेकिन परमेश्वर अपने दास को बुला रहा है कि उसकी जुआ को उठाए। For the people, if you want to be delivered, if you want to be free, और लोगों के लिए यदि आप चाहते हैं कि आप छुड़ाए जाए, आजाद हो जाए, the man of God has to carry something. ओ ताकि परमेश्वर के दास को कुछ ढोने की जरूरत है। The man of God has to carry something. परमेश्वर के दास को ढोने की जरूरत He है। is carrying a yoke upon him. वो अपने ऊपर जुआ उठाया है। What is that yoke? और वो युवा क्या है? The Lord Jesus want to do something for the people. ओ यीशु मसीह अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, The things what He wants to be done, और जो कुछ वो करना चाहता He is है, putting that burden upon this man of God. और वो बोझ को परमेश्वर के दास के ऊपर डाल So रहा है। you have to honor him like, और इसीलिए आप इसका आदर करें, you have to honor him like a father, और उनको एक पिता के समान आदर दें, like a leader, एक अगुए के समान आदर दें, like something special. You have to honor him. ओ उन्हें एक विशेष आदर दें। God has called you to give you the rest. परमेश्वर
परमेश्वर आपको विश्राम देने के लिए बुलाया, but God has called this man to carry your burden upon him. लेकिन परमेश्वर ने आपके बोझ को जुआ के रूप में उठाने के लिए बुलाया। God has put an yoke upon him परमेश्वर ने उनके ऊपर एक जुआ रखा है, just to take care of all of you. और ताकि आप सबों की अगुवाई कर सके। For that, उसके लिए he is giving him the power also. और उसके लिए परमेश्वर इन्हें सामर्थ्य दे रहा है, He is empowering him. उन्हें उसको सामर्थ्य बना रहा है। When we read Matthew chapter 10 verses 1 and 2, we read like this. और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, He called out the 12 disciples और जब उसने अपने 10 चेलों को बुलाया and he empowered them to do some miracles. और ताकि उनको सामर्थ्य दे, अधिकार दे कि कुछ चमत्कार करे, Chasing out the demon, और दुष्ट आत्मा को निकाले, healing the sick, और बीमारों को चंगा करे, doing miracles. और चमत्कार करे। So this man is empowered by the Lord और ये परमेश्वर के दास को परमेश्वर से अधिकार दिया है to do the ministry of God, और परमेश्वर की सेवा करने के to लिए, deliver the people. लोगों को छुटकारा देने के So लिए। he was doing that since I think some last 1997 he is doing like that. 1997 साल से वो करते आ रहे हैं। Today आज he is going to get another position. आज वो और एक पद प्राप्त करने जा रहे When हैं। we read 1 Timothy chapter 3, we read the position of the bishop. और हम लोग पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय में बिशप का अस्तित्व के बारे में पढ़े। As a man, one who was carrying the yoke, ये जैसे वो व्यक्ति जो जुआ को उठाया है, now he is having the in charge for overseeing the people. और वो अधिकार जो है कि अधिकारी बन रहे हैं ताकि लोगों को वो चला सके। Hallelujah. हालेलुया। Do you know what's the meaning of overseer? और अब जानते हैं कि ये ओवरसीयर करने का मतलब क्या है। How many of you are going for paddy field work? Field work. अब कितने लोग आप में से क्षेत्र में जाते हैं काम करने के लिए? How many of you are going for field work? कितने लोग क्षेत्र में काम करने के लिए घूमते हैं? Nobody? कोई नहीं। खेत में काम करने के लिए जाते हैं। Yeah. Hallelujah. सभी कोई है। I thought I only do not know your language. मैं सोच रहा हूँ मैं केवल आपका काम भाषा नहीं जानता, Bishop also do not know your language. और मैं भी आपकी भाषा नहीं जान पा रहा हूँ। That's a problem of languages. और तो भाषा की समस्या हो रही है। No problem. कोई बात नहीं। So when we go for work, लेकिन जब हम खेत में काम करने जाते हैं, there will be a man in charge to take care of you. और वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, जब आप काम करने जाएंगे तो वो आपको देखभाल करेगा। He will say, you do this. वो आपको बताएगा ये काम ऐसे करो। में हमारे आदरणीय महासचिव बिशप रेवरेंड डॉक्टर स्टीफन को वे आकर इस वाचा के अंगीकार, ये बहुत ही पवित्र एक समय है। So now we are going to consecrate our dear pastor as a bishop. हमारे प्रिय पासवान को एक बिशप के रूप में हम अभिषेक करने जा So रहे हैं। you can be in prayer mood. आप सब लोग प्रार्थना पूर्वक बैठ के रहिए। Let the presence of God have to fill this place. हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की आत्मा इस जगह में आकर उपस्थित रहे। We have gathered here by raising our hands to the heaven with due prayers and in the name of the Lord and Savior Jesus Christ, who is the head of the church and the King of Kings, to anoint you as a bishop of our Church of Episcopal Fellowship International Diocese, the only diocese established for the independent churches in India, to build the body of Christ, the church on earth. He ascended to heaven by blessing the human with the gifts. We do believe that the Lord bless you with a record grace and authority for the called position and for the related spiritual services. We do also believe that He is only leading us to do His deeds through the member churches of our diocese and through the thoughts, words and deeds of His chosen servants. As a part of the recognized global churches and according to the proclaimed faith statement in the name of the Father, Son and the Holy Ghost, we do speak and serve. Therefore, to confirm your willingness to receive His grace with the above faith and to serve for His holy service, we seek your answers for the following questions.
Do you believe that you have been chosen and called for to serve as a bishop in this Church of Episcopal Fellowship International Diocese, which has been recognized by the superior grace of the Lord and the leading of the Holy Ghost? Yes, I do believe so in faith. Do you wish to accept this position with your whole heart and mind, only to glorify the Lord, the seal over the love of Christ, and for the salvation of the human? Yes, with my whole heart and mind, to do so in faith for the glory of the Lord. Will you oversee in response the member pastors of our diocese, feed the flock with the bread of life, live as per the will of the Lord, oppose the cult and comprehend the truth as truth? Yes, with the help of the Lord, I assure to oversee. Will you oversee this diocese ministry with truth, dedication, and with fear of God in tribulation, in accordance with the word of God and the sets of rules and regulations of the Church of Episcopal Fellowship International Diocese till His second coming? Yes, before God I will do in faith, truth. Will you fulfill the great commission of Jesus Christ to make disciples for Him by raising His kingdom in the midst of your society as a true living witness? Be a good leader of the church without any enmity, ill-feeling, hatred, bitterness, or discrimination towards anyone? Yes, I will stand firm in fulfilling the Lord's great commission. Will you glorify the name of the Lord in unity and confer with the members of the Synod Committee, National Diocesan Council, administrators, bishops, the member pastors, the member churches, and the member organizations of this diocese? Yes, I will glorify the name of the Lord by being in unity and in oneness with the members of the diocese at all levels. As a leader of the church, will you be an example among the people of your community, doing nothing for your name, fame, money, or anything against God and the diocese, by leading your family and the dependents with the love of Christ? Yes, I will do so with the help of Holy Spirit. Okay. The Lord has heard the oath of the covenant which He has made, and He is testifying and He is honoring us as He is going to be consecrated as a bishop. Let God's people say amen, amen, amen. You can clap your hands and praise Him. उन्होंने अंगीकार किया है इन सारे प्रभु में, उसके लिए प्रभु के लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार में सौंपी जाती है ताकि उनको सरकार के द्वारा मान्यता मिले। उसका अभिषेक करने जा रहे हैं। हम प्रभु को आराधना करते हुए जीवन को एक नए रूप में प्रयोग करना।
अपनी पवित्र आत्मा की दोगुनी सामर्थ से हालेलुया। ओ प्रभु जी को तू भर दे। ओ लॉर्ड हालेलुया। प्रभु होने दे पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पिता इनको आशीषमय बना। तेरा धन्यवाद यीशु के नाम से। As the heavenly government authorized us, स्वर्ग का राज्य हमारे लिए अधिकार देती है and the Sacred Diocese empowered us. और सफीदाई से जो अधिकार दिया है This day, आज के दिन in the name of the Father, परमेश्वर पिता के नाम से and of the Son, पुत्र के नाम से and of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के नाम से we consider you, हम आपको अभिषेक करते हैं anoint you, आपको अभिषेक and करके set apart you अलग करते हैं for the glorious ministry of God. ईश्वर की महिमा की सेवा। Let every God's people can clap their hands and praise the ताली Lord. बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। Yes, yes, yes. Let the glory of God come down. की महिमा Let the glory of God come down. की महिमा My son, this day on, आज के दिन से I will raise you up. मैं तुझे उठाऊंगा। This day on, मैं आज के दिन से I will open new doors for you. आपके लिए नया दरवाजे खोल रहा हूँ। I will open new doors for you. मैं आपके लिए नया दरवाजा खोलूंगा। For last many years, पिछले बहुत सालों से what are the things you are longing for? जो कुछ अपनी इच्छा की है, This day on, आज के दिन I will supply all your needs. आपकी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। And I will lift you up. मैं आपको ऊंचा उठाऊंगा। No one can put you down. कोई आपको नीचा नहीं करेगा। Nobody can put you down. कोई आपको नीचा नहीं कर सकता। This day, आज के दिन I anoint your lips. मैं आपके होठों को अभिषेक Let all the words come out from your mouth. परमेश्वर के आदर आपके मुंह से निकालने पर It will be prophetical words. वो भविष्यवाणियों का शब्द निकले। It will be prophetical words. आपको भविष्यवाणी का शब्द मिलेगा। It will bring down the demonic kingdom. वो शैतान के राज्य को ये नीचा करेगा And it will build up the heavenly kingdom. और स्वर्गीय राज को बनाएगा। And I anoint your hands. मैं आपके हाथों का अभिषेक करता हूँ। And your hands will be a blessing hand. आपके हाथ आशीषित हाथ होंगे। Today on, आज के दिन से you will bless many people. आप बहुत सारे लोगों को आशीष देंगे। As many people you are laying your hands upon. और जिस किसी लोगों के पास अपना हाथ They will be the blessed people. वे आशीषित होंगे। They will be the blessed वे people. आशीषित लोग होंगे। They will be the people those who will turn the world upside down. और जो कोई परमेश्वर के लिए खड़े होंगे I am breaking all the walls which stands against you. जो कुछ भी बता की शक्ति तेरे सामने खड़ी है मैं तोड़ता हूँ। I turn all the enemies as a friends to you. हर एक दुश्मन के दरवाजे को तोड़ता हूँ। Just say the Lord. तो ऐसा प्रभु कहता है। You can clap your hands and praise the Lord for all the blessings. प्रभु का धन्यवाद करें। पवित्र पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी प्रिय दास को अपने माता के गर्भ से चुनकर आपकी महिमा के लिए आज के दिन प्रभु जी इस अभिषेक को करने का मदद किया है, अनुग्रह किया है। आपके उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु, इसलिए धन्यवाद। आप उपस्थित होकर आपके प्रिय दास को ऊंचा किया, इसलिए धन्यवाद। नए अभिषेक से बड़ा धन्यवाद। आज से लेकर उनका जीवन अनेकों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। उन्हें, उनके परिवार और पूरे कलीसिया को हम आपके नाम से आशीष करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। Amen. On behalf of Sacred Diocese, सेफिडाइसिस की ओर से I give away my hands to you. मैं आपको हाथ देता हूँ And we welcome you to our holy family. और हमारे पवित्र परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। We love you हम आपसे प्यार करते and we हैं hug you with the love of God. और परमेश्वर के प्रेम से आपको गले लगाते हैं।
मुन्ना जी। You may be seated. You may be seated. आप कृपया बैठ जाएंगे. Dignitaries will sign in the document. Holy and glorious trust for याजक के रूप में इधर आज अभिषेक किए गए हैं. अभी उनको ये वस्त्र पहनाकर उन्हें हम आदर करते हैं. ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें. When we read Matthew chapter 11 verse 29, मत्ती 11:29 में लिखा है, it says, "Take my yoke upon you." मेरे जुआ को अपने ऊपर उठा लो. So we are going to put upon a stole upon him. अभी उनके गले में इस दुपट्टे को लगाएंगे. It's the meaning of yoking with the kingdom of God as well as the Savidices. ये प्रभु के राज्य और सफीडाइसस के साथ वे जुड़े रहने की चिन्ह के रूप में Which means he is having extra responsibility. अभी उनको ज्यादा जिम्मेदारी दिया जा रहा है. So we are going to put upon him the stole. अभी वो दुपट्टा लगाएंगे जो एक जुए को दर्शाता है. Clap your hands. ताली बजाइए. And he's going to be put upon this cross. वो एक क्रूस को लगाएंगे. Usually the people will think cross means suffering. कई बार लोग सोचते हैं क्रूस का मतलब है दुख और क्लेश. But the cross means victory. परंतु क्रूस का मतलब है कि विजय. Jesus took victory in the cross. क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाया. He stamped the head of the demon. शैतान के सिर को कुचल डाला. And he took victory over death and all the evil things. सारे शैतान की युक्ति और मृत्यु के ऊपर वो विजय पाया. So from this day on, आज के दिन से लेकर our bishop will be a victorious man. वो एक विजयवंत. If you believe it, you can clap your hands. आप Very nice. विश्वास करते तो ताली बजाएंगे. जोरदार ताली. कंजूसी न करे. So, उसका मतलब होता है कि अधिकार. in the Old Testament we could see पुराना नियम में देखते हैं the kings will have a signet on their hands. वो राजा लोग अपने हाथ में अंगूठी रखते हैं. And the Lord called Zerubbabel and he was telling, I will make you as a signet. और परमेश्वर जरुब्बाबेल को कहता है कि तू मेरे लिए अंगूठी समान है. So he will be put upon a signet, the authority. उस अधिकार को दर्शाने वाले अंगूठी अभी लगा जाएगा. Clap your hands. ताली बजाइए. I think you are so tired. Don't be tired. आप बिल्कुल थकना नहीं. You can be happy and clap your hands. और खुश के साथ, आनंद के साथ. Now he will be put upon this badge. अभी उनको ये बैज लगा दिया जाता है. That means he is belong to Sephidisis. वो सफीडाइसस के सदस्य हैं. If a man is called as a policeman, यदि कोई व्यक्ति को पुलिस वाला he बोलते will be हैं, having a police symbol. वो एक पुलिस वाले के चिन्ह को अपने वस्त्र में पहना. If a man of captain of flight or ship, कोई कप्तान होता है जहाज की, he will be having some other emblem. वो कोई तो एक चिन्ह पहनता है. Just to show he belongs to Sephi, he will be putting this emblem upon तो him. ये बैज उनको इसलिए लगाया जा रहा है कि वो सेफी के साथ जुड़े हैं और उस अधिकार में चलेंगे. Amen. हमें ताली बजाएंगे. Now we will sign the documents. इस वक्त हस्ताक्षर की जाएगी. इस वक्त परिवार सामने आ जाएंगे. बिशप साहब की परिवार सामने आएंगे. पत्नी और बच्चे आएंगे. उनके लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं. जल्दी ही से आ जाए.
जोरदार ताली बजाएंगे। Father, thank you for this wonderful time. Thank you for this wonderful the service that you have given us. You have anointed the man of God. प्रभु धन्यवाद। In the name of the Father, Son, and the Holy Ghost, we once again bless them in your mighty name, Father. As a family, let them stand together, shoulder to shoulder, hallelujah, and serve you in this kingdom, Lord. In this nation, wherever you've been going to send them, place them, Lord. Able them to conquer the dens of the evil and stand for God and save the souls, Lord. We pray as a congregation for this family. Let them be standing together as one accord. We bless them as the men of God and appointed in authority. We bless them in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost, Father. Let the Indian National Diocese Council, the approval of the Synod Committee, the heard opinion about him from his region and आज के दिन से लेकर एक बिशप के रूप में अधिकार और अभिषेक किया गया है। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे मेरी जिंदगी के सफर में। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे मेरी जिंदगी के सफर में। तेरी दया तेरी करुणा कितनी महान है यीशुआ। तेरी दया तेरी करुणा कितनी महान है यीशुआ, यीशुआ। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे मेरी जिंदगी के सफर में। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे मेरी जिंदगी के सफर में। मेरा सृजनहार तू है, मेरा जी
सिरजनहार तू है, मेरा जीवन दाता तू है। ले चल मुझे अपनी राहों में, ले चल मुझे अपनी राहों में। देखूंगा तेरी महिमा, देखूंगा तेरी महिमा। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे। आपके पास रुमाल होगा, आप निकाल कर आप लोग नाचते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। आइए मिलकर सबको बजाते हुए करें। दूर के मेहमानों के लिए सूचना है, वो लोग पीछे से होकर आप लोग पीछे की ओर चले जाएं। दूर से आए हैं जितने मेहमान, दूर के मेहमान लोग सूचना है, आप लोग पीछे से पीछे की ओर चले जाएं खाना खाने के लिए, और आप खाना खा सकते हैं। धन्यवाद। मजा नहीं आ रहा है सभी के।
राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त हमारे आदरणीय विद्यार्थी को स्वागत करेंगे। ताली बजाइए जोरदार। आज का हमारे सिबलन टुकनो आज आप लोग के चर्च में बिशप बने ना, आप बिशप बने बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं, शुभकामना देते हैं। जितना आप लोग सभी लोग आए हैं माता में, सभी को मेरे तरफ से जय मसीह शुभकामना। और जितने भी हमारे सबका नाम हम नहीं जानते हैं, पूरे तमिलनाडु से भी लोग आए हैं, धर्मगुरु लोग आए हैं, इन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि इस क्षेत्र में मतलब इतना शेड्यूल इलाका गांव है, यहाँ पर इतने दूर से लोग आए हैं। सही महीने में समाज के लिए लोग, जब समाज जहाँ रहता है, हम समाज के लोग रहते हैं, समाज के एकता के चलते हर जगह लोग आते हैं। यही बहुत बड़ा हमारा आज का उद्देश्य है समाज में। और सबसे बड़ा बधाई देते हैं कि यहाँ से आज हम लोग की, आप लोग के बिशप बने, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं कि समाज का सेवा करते करते आज आप लोग का बीच में इसी इतना छोटा सा गांव से बिशप बने। सबको शुभकामना, धन्यवाद। ताली बजाएंगे। बिशप साहब को और हमारे विधायक साहब को हमारे सेफी डायसिस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस डायसिस के कार्यक्रम में सहभागी हुए, समय निकाले, और ईश्वर आपको और आशीष दे और आपके विधायक की सेवकाई में भी प्रभावशाली रूप से आपको इस्तेमाल करे। यही हमारी ओर से आपके लिए प्रार्थना है। और यूँ ही नहीं, आपका विधायक सिर्फ लगातार बनाए रहे, इसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं सर। और अपने प्रेम को इस जगह के लिए प्रदर्शित किया। आज आपका अनुग्रह हुआ कि को दूर दूर से आने के लिए मदद किया कि प्रभु जी आज शिवलिंग टोपो के कार्यक्रम को सफल किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय हम इस कौन सा गांव के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं गुमला झीला के लिए। हालेलुया। तो उन्हें पहले सीपी डायसिस के रूप में प्रभु हमने दास को नियुक्त किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु हम विधायक के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको प्रभु एक बड़ी जिम्मेवारी इस गुमला झीला के अंदर में तूने दिया है, इनको आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए हम सिद्ध हैं। आपके सामर्थ्य हाथ में देते हैं प्रभु। प्रभु जिस गुमला झीला के ऊपर आपके आशीष है, हालेलुया, आपका सामर्थ्य प्रकट हो। और प्रभु सर्वदा हमेशा होती रहे। आमीन। सब लोग कहेंगे आमीन। उसके बाद हमारे बिशप सैलवी ताली बजा। बिशप हमारे डायसिस के चेयरमैन बिशप एपी योनाराज, ताली बजाएंगे। हमारे डायसिस के बिशप सुरेश सांगा, ताली बजाइए। हमारे डायसिस के एजुकेशन विंग के अपोलो बाइबल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जॉन लीसन, हमारी बिशप लोगों की सहयोग करते हुए आए, अनुभव हो लगा। आप लोग ऐसे ना निकल रहे हैं, डायरेक्टर
सभी डायसिस के ऑफिस स्टाफ, पूरा लाभ यीशु के नाम हमारे विधायक जी का हम लोग सोल उड़ाकर आदर करते हैं। जिला परिषद और मुखिया जी भी सामने आ जाएंगे। आइए मुखिया जी, वार्ड मेंबर, जिला परिषद के लिए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर हमारे जिला परिषद आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, आपने जो पद दिया, अब आने वाले दिनों में इनको बड़े बड़े पद देकर अपनी सेवा में इस्तेमाल करें। आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभावशाली बनाएं इनके परिवारों को, यीशु के नाम में आमीन। God bless you. God bless you. God bless you. क्या है और कृपया करके लाइन में आ जाए। आप सबके लिए एक ही साथ प्रार्थना किया जाएगा। अगर एक एक करके हम प्रार्थना करेंगे तो समय काफी चला और हम इन सारे रोगियों के लिए हम प्रार्थना
गेलो मसीह के पाए गेलो रे जीवन हो गेलो रे कैसन जीवो मन यीशु बिना कैसन जीवो मन मसीह बिना कैसन जीवो मन यीशु बिना कैसन जीवो मन मसीह बिना Bye.